एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था और मुर्गियां पालता था। तो एक बार वह किसान अपने खेत में जा रहा था। तभी उसे अपने खेत में एक घायल बाज का बच्चा मिलता है। वो किसान बड़ा दयालु था और वह किसान उसे अपने घर ले आता है। उसके घावों की मरहम पट्टी करके वह उसे अपनी मुर्गियों के बाड़े में छोड़ देता है और कुछ ही समय में वह छोटा बाज मुर्गियों की तरह बोलना और फुदकना सीख जाता है। उन्हीं की तरह पानी पीता, दाना चुगता और धुल में मुंह मारता। इस तरह काफी वक्त बीतता गया। तो एक दिन किसान का एक मित्र उससे मिलने आया और जब उसने बाज को मुर्गियों के साथ रहते देखा तो किसान से इस बारे में पूछा। तो किसान ने सारी कहानी उसे बताई। उस आदमी को उस शानदार पक्षी के लिए बहुत दया आई जिसे प्रकृति ने बादलों के भी ऊपर उड़ने के लिए बनाया है। किसान के मित्र ने बाज को उठाया और उसे उड़ान भरने के लिए हवा में उछाल दिया। वो बाज कभी उड़ा ही नहीं था और धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। अब वह उस बाज को लेकर एक फसल की चोटी पर चढ़ गया और उसे उड़ने के लिए फिर हवा में उछाल दिया। लेकिन उस बाज ने आधे अधूरे मन से अपने पंख फड़फड़ाए पर वह उड़ नहीं पाया। वह नीचे पड़े एक घास के ढेर पे आ गिरा। कुछ देर अपने आप को सामान्य करने के बाद वह फिर मुर्गियों की तरह धूल में मुंह मारने लगा। अगले दिन वह बाज को लेकर एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर गया। उसने बाज की आंखों में देखा और चिल्लाया, तुम समझते क्यों नहीं? तुम मुर्गियों की तरह रहने के लिए नहीं बने थे। तुम आकाश में उड़ने के लिए बने हो, धूल में पड़े रहने के लिए नहीं। अब बाज सूरज की तेज रोशनी का सामना कर रहा था। फिर उसने उस बाज को पहाड़ी की चोटी से फेंक दिया और इस बार बाज ने अपने पंख खोले। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम भी उसी बाज की तरह हैं और हमें अपनी क्षमताओं का एहसास ही नहीं है। क्यों हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते? क्योंकि अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हमारा कंफर्ट जोन क्या है। हमें भी हनुमान जी की तरह अपनी छुपी हुई शक्तियों का पता ही नहीं है जब तक कोई जामवंत हमें उनकी याद न दिला दे। बाकी आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।